ये कहानी एक ऐसी चोट की है जिसका निशान कभी नहीं भरता। ये कहानी सुनने वाले की रूह को कपा देगी और उसे ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि नशे की एक घूंट की कीमत कितनी भयावह हो सकती है। अजय शहर का एक नामी पेंटर था। उसकी उंगलियां जब कैनवस पर चलती थी तो तस्वीर बोलने लगती थी। उसकी पत्नी सुधा और उसकी 4 साल की बेटी नन्ही उसकी जान थी। नन्ही अक्सर अजय की गोद में बैठकर कहती, पापा मेरी भी एक सुंदर सी तस्वीर बनाओ ना। आप तो हमेशा बनाते रहते हो, कभी मेरी नहीं बनाते हो। अजय मुस्कुराकर कहता, बनाऊंगा बेटा, जिस दिन तुम अपना पहला स्कूल जाओगी उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी तस्वीर बनाऊंगा। काम के दबाव और गलत संगत के कारण अजय को शराब की लत लग गई। धीरे धीरे पेंटिंग के रंग फीके पड़ने लगे और शराब की बोतलें घर में जगह बनाने लगी। अजय अब चिड़चिड़ा हो गया था। सुधा उसे समझाती तो वो उस पर हाथ उठा देता। नन्ही जो कभी अपने पापा के आने पर दौड़ कर लिपट जाती थी, अब उनके लड़खड़ाते कदमों की आवाज सुनकर बिस्तर के नीचे छिप जाती है। अजय का जन्मदिन था। सुधा ने बड़ी उम्मीद से हलवा बनाया था और नन्ही अपने गुल्लक के पैसे तोड़कर पापा के लिए एक लाल रंग की टाई खरीदी थी। अजय घर आया, लेकिन वो पूरी तरह होश खो चुका था। उसे याद ही नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है। जैसे ही वो घर में घुसा, नन्ही दौड़कर आई और पापा का हाथ पकड़कर बोली, पापा देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अजय उस समय नशे की धुत में था, जहां उसे सिर्फ गुस्सा और शोर सुनाई दे रहा था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाया, दूर हटो मुझसे, हर वक्त किट किट करती रहती हो। उसने नन्ही को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधे पास की दीवार पर टकरा गई। उसके सिर और चेहरे पर बहुत गंभीर चोटें आई। उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। अजय वहीं नशे में सोफे पर गिरकर सो गया। उसे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था। अगले दिन जब अजय की आंख खुली तो वो अस्पताल के गलियारे में था। सुधा की आंखें पत्थर हो चुकी थीं। डॉक्टर बाहर आए। और भारी मन से कहा, अजय जी, हमने बच्ची की जान तो बचा ली, पर उसकी याददाश्त चली गई है सिर में ज्यादा चोट लगने की वजह से। अब वो किसी को नहीं पहचान रही। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह नन्ही के कमरे की ओर भागा। वो पट्टी में लिपटी नन्ही बिस्तर पर पड़ी थी। जैसे ही अजय ने नन्ही को देखा, अजय के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस बेटी के लिए वो दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर बनाना चाहता था, आज उसने अपने ही हाथों से उसकी दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया था। कुछ दिन बाद अस्पताल से नन्ही को घर ले आए। अब नन्ही कभी नहीं देख सकती भी थी, क्योंकि सर में ज्यादा चोट लगने की वजह से नन्ही की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। जैसे ही अजय घर के अंदर आया, तो उसने देखा कि जो नन्ही टाई दे रही थी वो जमीन में पड़ी हुई है। आसपास खून पड़ा था। ये देखते ही अजय की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रण किया कि आज के बाद वो कभी शराब नहीं पिएगा। अजय ने उस दिन के बाद शराब को कभी नहीं छुआ, लेकिन उसकी सजा शराब छोड़ने से कम नहीं हुई। आज वो हर दिन अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाता है, लेकिन वो कभी अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाता। अजय अब जगह जगह जाकर अपनी कहानी सुनाता है। वो किसी को उपदेश नहीं देता, बस अपनी बेटी की वो धुंधली तस्वीर दिखाता है जिसे उसने हादसे के बाद बनाया था। वो कहता है, शराब पीने वाले को लगता है कि वो खुद को खत्म कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने साथ उन मासूमों को भी मार डालता है जिनकी वो पूरी दुनिया होता है। मेरी बेटी देख नहीं सकती, पर मैं अपनी आंखों से रोज अपनी मौत देखता हूँ। नशा केवल एक शरीर को ही नहीं
बल्कि एक भविष्य को अपाहिज बना देता है। अपनी क्षणिक खुशी के लिए अपनों को उम्र भर का दर्द न दें, आज ही इस जहर का त्याग करें। दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद और अब मिलते हैं अगली कहानी में।